हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली जो है 9.1 में प्रश्न संख्या जो है 6 से देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है 5 तक देख लिया था। तो इसमें एक्चुअली कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो दरअसल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो जाता है आपके परीक्षा के लिए। कह रहा है देखिए कि 1 पॉइंट हम इसको समझते हैं पहले, है ना। 1.5 मीटर कोई लंबा लड़का है, मतलब उसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर, ठीक है ना। 30 मीटर लड़का जो है वो 30 मीटर भवन का ऊंचाई कितना है। ये जो एक भवन है यानी घर है, इसकी ऊंचाई है पूरी, इस भवन की टोटल ऊंचाई कितनी है, वो है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई जो है वो 30 है ना, 30 है। ये बात कह रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इसका जमीन है, तो यहाँ तो इसको तो छुएगा ही, इसको तो आप मापिएगा ना जी। ये उसके बाद कह रहा है भवन की ओर जाता है, मतलब कुछ दूर भवन की ओर चलता है। यहाँ था, इधर चलता है, जो कि दूरी ज्ञात करना, भवन की ओर चला। ये मतलब कहाँ चल के आया, यहाँ चल के आया, यानी वो चलेगा तो उसका ये भी तो चलेगा आँख, यानी यहाँ से चल के आया है ना, उसकी आँख से कोण बना, इसलिए हम यहाँ बना रहे हैं, क्योंकि कोण तो हमेशा ऊपर से ही ना देखेगा। तो पहले जो था यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पर ही जो है वो देख लेता था भवन के शिखर को, लेकिन वो आगे बढ़ा ना तो कुछ ज़्यादा आँख उठाना पड़ेगा ना, तो कोण भी बढ़ेगा ना। यानी ये पहले 30 डिग्री पर ही वो देख रहा था उसको शिखर को, अब आगे आया तो आँख को ज़्यादा उठाना पड़ा, यानी ये 60 डिग्री हो। लड़के की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की देखिए 1.5 मीटर है। तो बताइए ये जो त्रिभुज है यहाँ ये वाला, यानी मैं अगर नाम दूँ ABCDEFG, इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी ये त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ तक की ऊंचाई, यानी बड़का 30 में से 1.5 घटाना पड़ेगा ना, यही ना जी। तो मतलब ए बी की ऊंचाई, ए बी बराबर जो है आप कह सकते हैं 30 माइनस 1.5, यानी 28.5 मीटर, है ना। ये त्रिभुज ए बी की ऊंचाई आ गई। तो बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि ये हमें DC ज्ञात करना है एक्चुअली में, है ना। तब वो हम लोग मान लेंगे, जो ज्ञात करना मान लेंगे DC बराबर x, है। इसी को नाम को कि लड़का भवन की ओर कितना दूर चल के गया ये ज्ञात करना है। तो देखिए जो दिया है ना उसको लिख लीजिए, और बड़े ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो ज्ञात करना पहले आप लिख लीजिए। हम लिख लेते हैं कि माना लड़का भवन की ओर x दूरी तय करता है, ये मैं लिख दिया। अब क्या क्या दिया है देखिए, बड़का जो है आपका ये लड़का जो है DE की ऊंचाई 1.5 मीटर है, और यहाँ जो आपका हो जाता है DE बराबर BG भी हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो BG बराबर ही है DE के। और क्या है आपका DC बराबर EF, जो हमें ज्ञात करना है, x हमने माना है। और जो है यहाँ पे हो जाता है आपका BC बराबर FG,
बी सी बराबर एफ जी, ये आपको बराबर ही है एक दूसरे के, क्योंकि ये भी ज्ञात ही करना है ना। ये ज्ञात की मतलब आपको कैसे करना है कि डी सी में से बी सी घटा देना, तभी ना आंसर आएगा। तो ये चीज़ें हैं। और आपका दिया गया है बरका ए जी बराबर आपको दिया है 30 और ए सी बराबर ए बी ना, ए बी बराबर आपने निकाला है क्या 28.5 को घटाकर वहीं पे हमने निकाल लिया है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि जो दिया है आपको, ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, उसके बाद दो उसमें चले जाएंगे ना। चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में थीटा कितना दिया है 60, पहले लिख लीजिए। थीटा है 60 डिग्री और ए बी की दूरी कितनी है, ए बी जो हो गया वो आपका गया 28.5, वो आपको पता है कैसे। और हमको निकालना क्या है इसमें बी सी ना, क्योंकि अगर ए एक्स निकालना है डी सी निकालना है तो बरका डी बी में से ये बी सी घटाएंगे तभी तो ये निकलेगा एक्स, ये बात है। तो यहाँ से जो है ये वाला आपका निकालना है। तो ये लगाइए कि मतलब ये मतलब अगर ये क्या है थीटा है तो ये क्या होगा लंब होगा। लंब बट्टे आधार किस में होता है तो tan थीटा। तो आप इससे दिमाग लगा लीजिए कि लंब बाय आधार कौन थीटा tan थीटा। तो लंब कितना है 28.5, आधार क्या है वो है BC। tan थीटा यानी tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। क्रॉस गुना करेंगे BC को 1 से तो BC 28.5 गुने √3, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या बाद में जब ये निकल जाएगा ना BC तो उसमें से घटा देंगे BC को, है ना, तो आ जाएगा x। अब त्रिभुज में चलते हैं, देखिएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। त्रिभुज बड़ा वाला ए बी डी में, ए बी डी में जा रहे हैं। बस थीटा उसमें क्या है उसका थीटा 30 डिग्री है ना। और पूरा न लीजिएगा बी डी बराबर क्या है, बी डी को अगर ये निकालना है तो आप बी डी बराबर लिख सकते हैं बी सी माइनस डी सी, मान के चलिए बी सी माइनस डी सी, जहाँ डी सी बराबर एक्स है ना, वो आप कह सकते हैं तभी निकलेगा। ये बरका में से ये छुटका घटा सकते हैं, इसको वीडियो कह सकते हैं, ये निकालना है आपको। तो यहाँ से तो आप इसको कह सकते हैं बी डी बराबर बी सी माइनस एक्स, माना तो एक्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स निकालना है तो अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम करते हैं ये पूरा, ये क्या लंब और ये आधार ही है, तो फिर वो लगाइए लंब बट्टे आधार क्या होता है tan थीटा होता है। लंब कितना है सेम 28.5, इसका भी आधार है dB बराबर tan थीटा, यानी tan कितना डिग्री भाई साहब तो 60 डिग्री। 28.5 बट्टे dB बराबर लिख सकते हैं BC माइनस, डायरेक्ट निकल जाएगा आंसर x बराबर आपका जो आ गया यहाँ से √3 ना, इसका वैल्यू होता है tan 60 का। क्रॉस गुना कीजिए एक रख के, यहाँ से आपका हो जाएगा BC गुना दोनों में होगा ये √3 माइनस x √3, ये ना बराबर 28.5
5। समीकरण 1 से BC का मान यहाँ से रख देते हैं। 28.5 √3 है ना BC का मान, तो हम रख देंगे। नहीं है यहाँ से BC का वैल्यू, और ये x निकालना है, तो यहाँ से BC की जगह पे रख सकते हैं 28.5 √3 इंटू ये भी √3 है पहले से, और माइनस x √3 बराबर 28.5। ठीक है, तो यहाँ से √3 से गुना कर देंगे। 8.5 गुने 3 हो जाएगा ना, माइनस x √3 बराबर 28.5। क्या है, गुना कर दीजिए अभी। 5 या 15 के 5, हाथ में 1, 8 के 24 और 1 25 के 5, हाथ में 2, 6 2 8, यानी 85.5 माइनस x √3 बराबर 28.5। तो माइनस x √3 बराबर 28.5 माइनस हो जाएगा इधर 85.5। अब घटा दीजिए आप, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब देखिए घटाइए, 85 में से आपको घटाना ये, तो 0 बचेगा, उसका दशमलव 15 में से 8 गया तो 7, और ये बच गया 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5, यानी 57.5 अर्थात 57। ये माइनस में, क्योंकि बड़ा साइन माइनस में, x √3 माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी x बराबर 57.0 यानी 57/√3। हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √3/√3। ठीक है, यानी x इक्वल टू 57√3/3 हो जाएगा, 19 57। तो आपका आंसर आ गया 19√3। इस प्रकार से आप चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे समझ में आता है वैसे बनाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7वां। तो 7 में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आसान है, हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कहीं एक यह बिंदु है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। भवन जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, ओके। तो यहाँ से जो है ये भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, और उसी पर एक ठो है जो यहाँ से संचार मीनार लगा है, ठीक है। और कोई आदमी जो है कह रहा है ना 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल से शिखर का कोण 45-60 डिग्री है। मतलब कहीं पे आदमी ये खड़ा है, यहाँ उसके जो तल है उससे एक बार मतलब यहाँ से 45 डिग्री पर देख रहा था, मतलब उसका कोण जो है पहले 45 डिग्री था, अब थोड़ा उस वाले मीनार का ऊंचाई को देख रहा है, थोड़ा सा आँख यहीं से उठाना पड़ रहा है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है भाई साहब, तो आपको कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ज्ञात करना है, इसको हम मान लेंगे H ABCD है ना। ये बरका में से ये BC घटा देंगे, आप निकल जाएगा, नहीं बोला H नहीं तो वो है। सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, तभी ना ये निकाल सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज BCD में। हम कहेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई जो है ऊंचाई H है, जिसे हमें ज्ञात करना है, ओके। तो ये है, तो यहाँ से जो है अपना मीनार की ऊंचाई H है जिसे हमें ज्ञात करना है, तो हमें दे देते हैं क्या क्या चीज़ है। AC बराबर जो है वो आपका हो जाएगा
नहीं, ए बी प्लस बी सी, यानी ए सी को आप कह सकते हैं एच प्लस बी सी, ये कह सकते हैं। बी सी आपको डी सी निकालना है, और ए बी यानी बी सी माइनस सॉरी ए सी माइनस बी सी, तभी निकलेगा ए सी माइनस बी सी। तो बी सी तो दिया है, ए सी माइनस बी सी का है 20। तो ये चीज़ है आपका ए बी बराबर है ना, यानी एच बराबर, जो हमें उपला ज्ञात करना है। सबसे पहले चलते हैं, और कोण भी दिया गया, तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में। क्या त्रिभुज बी सी डी में छुटका वाला में थीटा इसका दिया है 45 डिग्री है ना, बी सी डी में 45 डिग्री, और बी सी बराबर जो है वो है आपका ऑलरेडी दिया 20 मीटर, और डी सी निकाल देंगे। तो बस लंब है और ये आधार, तो tan थीटा लंब बट्टे आधार किस में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, tan थीटा में। तो लंब क्या है, वो है 20, डायरेक्ट रखते हैं। आधार क्या है, डी सी बराबर tan थीटा, यानी tan कितना 45 ना, तो 45, तो 20 बट्टे डी सी बराबर 1 होता है ना उसका मान। तो डी सी को 1 से गुना किया डी, सब 20 बट्टे 1 यानी 20 को गुना किया 1 से, तो 20 समीकरण 1 कह सकते हैं इसको। डी सी बराबर निकल गया, तो डी सी निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये निकल गया आपका कितना 20। अब हम चलते हैं आगे, त्रिभुज ए डी सी में। भाई बड़े वाला में ना जा सकते हो, और कहाँ जा सकते हो, दो ही त्रिभुज हैं यहाँ। थीटा उसका 60 डिग्री दिया है, और ए सी बराबर आप देख रहे हैं कि एच प्लस 20, ऐसे समझ लीजिए आप, है जो हमें कोई एच निकालना है निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो है, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं एच बराबर क्या हो जाएगा, ए सी उधर जाके 20 माइनस में -20, ताकि हम लोग यहीं से निकाल लें, इसी से करते करते निकाल लेंगे मान को, है ना, डी सी मान रख देंगे। तो वही लंब है, ये आधार है, तो लंब बट्टे आधार, तो tan थीटा होता है। तो लगाइए ना, डर क्यों रहे आप tan लंब क्या है, तो लंब ए सी है, यानी h प्लस 20 बट्टे जो है आपका आधार क्या है 20, और tan थीटा यानी tan 60 डिग्री, h प्लस 20 बट्टे 20 √3 होता है वैल्यू, बन रखा, क्रॉस कर देंगे। h प्लस 20 बराबर 20 √3, h इक्वल टू 20 √3 माइनस में चला जाएगा 20 दोनों में कॉमन है ना, नहीं तो 20 निकाल लीजिए, अंदर बचा √3 माइनस 1, जो कि आपका आंसर है। तो कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 होगी। तो आप मान लीजिएगा ना, तो खुद ब खुद ही आखिर में जाके निकल जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है कि वहाँ से उसको घटाना, उसको निकाल के उसको घटाना। तो ये फ़ायदा है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8वां। इसमें कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए, एक पेडेस्टल है, यानी मतलब देखिए, पेडेस्टल आप कह सकते हैं कि आप फाटक देखे होंगे, तो फाटक पर जो गिराने वाला होता है ना, वो पेडेस्टल पर ही टिका होता है ना। तो वही होता है, यानी कोई ऐसा चीज़ जिस पे कोई चीज़ टिका हो, बनाया हो, उसी को पेडेस्टल कहते हैं, है ना। तो ये है मतलब कह रहा है पेडेस्टल के शिखर
पर 1.5 मीटर, यानी ये मान लीजिए एक पेडेस्टल है, इस पर 1 इसके ऊपर, यानी यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या 1.6 कह सकते हैं ना मीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। मतलब ये क्या लगा हुआ है, ऊंची मूर्ति लगी है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी पेडेस्टल का शिखर ये ना हो जाएगा, मूर्ति का शिखर ये, तो यहाँ और फिर इसी को यहाँ, नहीं तो मतलब कि देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी ये जो मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और ये छुटकू वाला 45 डिग्री जो पेडेस्टल का शिखर है, ये बात। तो कह रहा है अंतिम में पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, तो क्या दिक्कत है, हम मान लेंगे कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है h, जैसे हम बताते हैं ना, आप मान लीजिए अपने आप निकल जाएगा ABCD। देखिए हम यहाँ से कह देंगे कि माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई h है, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई h है, जिसे हमें ज्ञात करनी, क्लियर है ना। तो ये है h मान लेंगे, जिसे हम लोग ज्ञात करेंगे अभी। तो यहाँ से जो दिया है ना, वो पहले चल जाते हैं इसमें छुटकू त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में उसका थीटा दिया होगा ना 45 डिग्री और DC निकालिएगा ना तब ना, ये और ये में, तो अभी तो निकलेगा नहीं, छुटके वाला में जा रहे थे, क्या निकलेगा, नहीं ना निकलेगा। तो वो है, हमको अगर ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर का AC में से BC को यानी घटाना पड़ेगा, h को, तभी ना होगा। और DC बराबर तो मतलब निकालना ही हमें, नहीं तो हम मान लें x इसको, चलिए इसे x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। और वो तो अपना जो है BC बराबर h है, तो ये है, ये लंब हो गया, ये आधार, थीटा के सामने लंब है, तो लंब बट्टे आधार लगेगा, लंब बाय आधार बाद में लगाइए, पहले आपको मैं तरीका बता रहा हूँ ना। tan थीटा मान निकलेगा ही, लंब हमने क्या माना h, आधार हमने माना x, बराबर tan थीटा, यानी tan 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री, तो h बराबर 1 बट्टे x है ना। तो यहाँ से h बराबर x आ गया था, हम इसे भी x से कह देते हैं ना, ताकि दोनों x रहेगा तो निकालना आसान हो जाएगा, इसे भी हम लोग x से मान लेते हैं, तो x इक्वल टू x कह सकते हैं, ये है, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज बरका वाला ACD में, थीटा बराबर क्या है, तो आपका उसका 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और आपका जो ये AB है, AC है ना, तो AC बराबर हो जाता है 1.5 प्लस x माना, तो x इसको कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू x हम कह देंगे यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए तो वही लगाइए। और DC बराबर तो x निकलाइए, DC को हम x कह ही सकते हैं, तो मतलब लंब बट्टे आधार इसमें भी आएगा, लंब बट्टे आधार, क्योंकि बराबर ही था, आप x की जगह पे h की जगह पे x लिख सकते, तो वही बात था, है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते थे। tan थीटा बराबर लंब यानी AC, आधार यानी x, tan थीटा यानी tan 60 डिग्री यानी √3, AC में क्या है 1.5 प्लस x बट्टे में भी x, क्रॉस गुना करते हैं तो x √3 बराबर 1.5 प्लस x,
यानी x बराबर 1.5 प्लस, मतलब x वाला को एक तरफ ना कर दें, है ना। सॉरी, ये स्टेप देखिए, ऐसे कर सकते हैं ना हम कि x√3 माइनस x 1.5, ये कर सकते हैं ना। तो यहाँ से आपका x कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा 1.5। x बराबर 1.5 बट्टा ना √3 माइनस 1, हम करते हैं हर का परिमेकरण, √3 प्लस 1 बट्टे, आप कुछ भी मानिएगा ना तो आंसर आएगा ही, ठीक है। x h ही रहता तो x के जगह पे h लिख देते, है ना, ये बराबर ही ना होता। तो यहाँ से 1.6, यहाँ से √3 प्लस 1 बट्टा में प्लस b इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। तो x इक्वल टू, हम आपको समझाने के लिए बराबर मान लिए थे, ठीक है। तो 1.6 टू √3 माइनस 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा 3, है ना, माइनस 1, 1.6 √3 माइनस 1 बट्टे में 2 निकाल दीजिएगा तो x बराबर क्या आएगा 0.8 √3 माइनस 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, काफ़ी आसान। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या